सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज इक्वल टू 13। ये कंडीशन हमें गिवन दी गई है। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास। अब हम इस चीज़ को निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये कैसे निकलेगा, आपने देखा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इसको हम ड्राइव करेंगे तब जाके हमें ये कंडीशन मिलेगी कि a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। यही कंडीशन हमें गिवन होती, ये फार्मूला होता है। ये सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। पिछली क्लास यानी कि 9th क्लास में भी आपने ये पढ़ा हुआ है, ठीक। इसके बाद क्या होता है हमारे पास, हम इसको ड्राइव करेंगे। ड्राइव कैसे करेंगे, हमने सिर्फ इन दो चीज़ों को रोकना है और इस पूरी चीज़ को उठा के दूसरी तरफ फेंकना है। यानी कि हम लेके जाएंगे ए को अल्फ़ा और बी को बीटा कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 2 बीटा का स्क्वायर प्लस इंटू बीटा का स्क्वायर। ई इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या बचा, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। क्लियर है? अगर हम इसको तरीके से लिखना चाहें या सीधे करके लिखना चाहें तो ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर हमें क्या हो गया, फार्मूला हमारा ड्राइव हो गया। जब फार्मूला ड्राइव हो गया तो अब हम इसकी वैल्यूज जो हमने ऊपर निकाली हुई थी, अल्फ़ा और सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, आप देख सकते हैं यहाँ उनकी वैल्यूज आराम से पुट कर सकते हैं और हम पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें बोला पी की वैल्यू दी है। और ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है, ये गिवन कंडीशन जो हमें गिवन थी उसकी वैल्यू बताई गई है 13। अब सब की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, हम इन सब की वैल्यूज़ क्या करेंगे, पुट कर देंगे। इसकी जगह क्या लिखूंगी, 13 लिखूंगी, इसकी जगह क्या लिखूंगी, p लिखूंगी, और इसकी जगह क्या लिखूंगी, 6 लिखूंगी। तो ये क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसकी जगह ये क्या आ जाएगा, ये p है तो p स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 6 हो जाएगा। 13 इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस का 12 यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा p स्क्वायर। क्लियर है? आपको सब सही सा नज़र आया? दोबारा समझा देती हूँ। हमारे पास ये चीज़ थी, इसकी वैल्यू गिवन कंडीशन के अंदर, सवाल के अंदर गिवन है कि हमारा स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर जो है वो 13 के बराबर है। ये गिवन कंडीशन दी थी, हमने इस वैल्यू से ड्राइव किया हमने फार्मूले को और इसके अंदर ये 13 की वैल्यू डाली। इसके अंदर p की वैल्यू जो हमने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाले थे उन दोनों को इनकी वैल्यूज़ जानी है। इनको मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, p का स्क्वायर लिया, p स्क्वायर आ गया। माइनस हो रहा था, दूसरी तरफ आया प्लस 12 हो गया, इन दोनों को किया ये 25 हो गया और p स्क्वायर हो गया। अब हम बोथ साइड क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे, ठीक है। बोथ साइड रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5 आ जाएगा और यहाँ p आ जाएगा। तो ये आपके पास p की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हम देखेंगे। अब इसके अंदर वही हम सबसे पहले लेट करेंगे कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो आर द रूट्स ऑफ इक्वेशंस हैं। इक्वेशन है, सही है। अब हमें गिवन इक्वेशन क्या दी गई है, ये हमारी गिवन इक्वेशन मौजूद है। क्लियर है? जब ये इक्वेशन गिवन है तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, a इज़ इक्वल टू, इसका a क्या होगा, 1 होगा। b इसके पास हमारे पास क्या चीज़ है, ये है तो माइनस का 2p होगा और c हमारे पास मौजूद होगा 2p माइनस का 3। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब इससे हम लोग सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे। ठीक, सम ऑफ द रूट्स का वैल्यू होती है माइनस का b ओवर a माइनस का 2p ओवर a हमारे पास 1 है। तो इसके तहत हमारे पास क्या आ जाएगा, 2p हमारे पास आ जाएगा। फिर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे जो है c ओवर a, तो वो है हमारे पास 2p माइनस का 3 ओवर 1 इज़ इक्वल टू हमारे पास 2p माइनस 3 हो जाएगा। ये हमारे पास दूसरी चीज़ आ गई। अब क्या बात करते हैं, अब कंडीशन की बात करते हैं। यहाँ तक तो हमने काम करना ही करना है। फिर अब मेन बात आती है कंडीशन की। कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
ये सवाल के अंदर मौजूद है कंडीशन। उन्होंने बोला है कि सम ऑफ द स्क्वायर रूट इज़ 6, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6 के बराबर है। ये सम ऑफ द रूट भी हैं और स्क्वायर्स भी हैं इनके, तो 6 के बराबर है। अब वही बात जो हमने अभी इससे पहले वाले पार्ट में की है कि हम इसकी जगह पर क्या करेंगे, फार्मूला बनाते हैं। हमने मैं पहले सिखा चुकी हूँ कि हमने फार्मूला कैसे बनाया था। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी ये फार्मूला अप्लाई होगा। क्लियर है? सही। जब ये वैल्यूज़ आ गई हैं तो इनकी जगह पे इनकी तमाम वैल्यूज़ डाल देंगे। सही। ये फार्मूला ड्राइव किया है हमने, मैं बता देती हूँ किससे ड्राइव किया है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से हमने ड्राइव किया है। ठीक है, ये वाला हमने ड्राइव किया। सेंस करके भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये चीज़ आ गई। अब इसकी जगह पर हमने क्या किया है, ये वैल्यू फाइंड आउट किया है, यहाँ डालेंगे। प्रोडक्ट की वैल्यू ये है, इसकी जगह पे ये डलेगी। इसकी जगह पे हमारे पास जो गिवन कंडीशन ये वाली है, सही है, इसकी जगह ये वैल्यू डलेगी। ये क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। ठीक है, और इन दोनों की वैल्यूज अभी हमने निकाली है, अंदर मौजूद है। ठीक है, और इन दोनों की वैल्यूज अभी हमने निकाली है। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स की जगह हम क्या डालेंगे, 2p डालेंगे। ये आ गया 2p का स्क्वायर इनटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या था हमारे पास। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास है 2p माइनस का 3 इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है? फिर हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4p स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 को अंदर फर्दर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4p हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 6। क्लियर है? अब इस 6 को अगर उठा के यहाँ लेकर आते हैं तो मेरे पास हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस का 4p। ये यहाँ अगर आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू सिंपल 0, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है? इस वजह से तो सिंपल हमारे पास क्या बचा, ये बचा। अब हम इन दोनों में से अगर कॉमन लेना चाहें तो 4p हमारे पास कॉमन आ सकता है, p माइनस का, और यहाँ पर 1 बचेगा। यानी कि ये 2 फैक्टर बन गए हैं। एक है 4p इज़ इक्वल टू 0 और दूसरा है p माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, 0 से 4 डिवाइड होगा तो p की वैल्यू क्या कर देगा, 0 आ जाएगी। दोबारा समझाती हूँ अगर नज़र नहीं आया है, सॉरी इसके लिए। कि हमने क्या किया यहाँ पर कि 4 आया, 4 के साथ हमने इसको 6 था, 6 उठकर यहाँ आता है तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। दोनों सेम पोजीशन पे होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये ख़त्म हो जाएगा। सिंपल सिर्फ ये 2 चीज़ें रह जाएंगी, इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। क्लियर है? फिर उसके बाद हमने इन दोनों में से 4p को कॉमन लिया। 4 भी दोनों तरफ थे और p भी दोनों तरफ थे। हमने 4p को कॉमन लिया, यहाँ से 4 और p चला गया तो 2p थे, इसलिए 1p बच गया, ये आ गया, माइनस का माइनस आ गया। और फिर उसके बाद हमारे पास 4 आया और यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, दोनों फैक्टर बन चुके हैं। इक्वल टू के जब 2 फैक्टर होते हैं तो दोनों को अलहदा अलहदा लिखा जाता है। 4p इज इक्वल टू 0 एक तरफ लिखा जाएगा, p माइनस 1 एक तरफ लिखा जाएगा। ठीक है, जब हमने ये लिया तो 4p आया, 4p को मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुआ और डिवाइड होने पर इसकी वैल्यू क्या कर दी इसने, 0। p माइनस के साथ माइनस हो रहा था, माइनस दूसरी तरफ जब गया तो इसने क्या कर दिया, +1 कर दिया और यहाँ एक p की वैल्यू दिया गया। यानी कि हम कह सकते हैं p की वैल्यू 2 निकली है, एक 1 और एक 0। ये आपका आंसर होगा।